हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेम ब्लूप्रिंट में। जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे सेकेंडरी यूजर क्रिएशन के लिए। तो ज़रूरत क्या होती है सेकेंडरी यूजर को क्रिएट करने के लिए? देखिए, लास्ट वीडियो जो हमारा वॉल्यूम 1 था वीडियो का, इस पूरे सीरीज का जो पहला वीडियो था, उसमें हमने प्राइमरी यूजर क्रिएशन को सीखा कि वो कैसे कर सकते हैं। तो जब प्राइमरी यूजर हमने क्रिएट कर ही लिया था, तो फिर सेकेंडरी यूजर की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है एक्चुअली प्रोक्योरमेंट जो है वो प्राइमरी यूजर खुद से नहीं कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट, कंसाइनी वर्क एंड बहुत सारे वर्क हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, वो सेकेंडरी यूजर ही कर सकते हैं। तो अब ये बात है कि सेकेंडरी यूजर में क्या क्या वर्क आते हैं। सेकेंडरी यूजर का जो वर्क है वो आप देखो, प्राइमरी यूजर द्वारा तो पहले तो बनाया जाएगा। सेकेंडरी यूजर होते हैं बायर। पहला सेकेंडरी यूजर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप है बायर। बायर का काम है आइटम को कार्ट में ऐड करना, फिर उसको डिमांड या ऑर्डर करना, परचेज ऑर्डर करना। फिर है बिड करना, रिवर्स ऑक्शन करना, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज को मेंटेन करना। दूसरा वर्क है कंसाइनी का। जो भी आइटम ऑर्डर करने के बाद आपके पास आता है, उस आइटम को रिसीव करने के लिए कंसाइनी की जरूरत होती है। फिर रिसीव करने के बाद वो पीआरएसी जनरेट करते हैं। पीआरएसी का मतलब वो प्रोविजनल रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। एक्सेप्ट कर जस्ट जैसे ही मटेरियल आता है वो पीआरएसी जनरेट करते हैं। फिर उस मटेरियल को चेक करने के बाद, उसका इंस्पेक्शन होने के बाद, फॉर एग्जांपल मान लो 10 आइटम आपके पास आए हैं, उसमें से 8 आइटम टेक्निकली सुटेबल हैं, जो स्पेसिफिकेशंस आप चाह रहे थे उसके हिसाब से वो बिल्कुल ओके हैं, लेकिन कोई 2 आइटम जो है वो टेक्निकली सुटेबल नहीं है, स्पेसिफिकेशंस ओके नहीं है, तो उन 2 आइटम को रिजेक्ट किया जाएगा। तो जो बाकी के 8 आइटम हैं उसके लिए हम क्रैक जनरेट करते हैं, मतलब कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। फिर आप तीसरा जो वर्क है सेकेंडरी यूजर का, सेकेंडरी यूजर का टाइप है, सॉरी वर्क नहीं, सेकेंडरी यूजर का टाइप है डीडीओ पीओ। ये क्या है कि ये प्रोसेस करेंगे पेमेंट को आफ्टर द जनरेशन ऑफ क्रैक। क्रैक जनरेट होने के बाद जो पेमेंट प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा वो डीडीओ या पीए द्वारा किया जाएगा। फोर्थ टाइप ऑफ जो सेकेंडरी यूजर है वो सर्विस कंसाइनी, जो कि रेटिंग देंगे या जो आपका प्रोक्योरमेंट है उसके कंप्लीट होने के बाद क्लियरेंस देंगे कि हाँ ये प्रोक्योरमेंट इंड हुआ। अब चलते हैं कि सेकेंडरी यूजर का क्रिएशन प्राइमरी यूजर द्वारा किया कैसे जाएगा, बनाया कैसे जाएगा। सबसे पहले तो आप गूगल पे सर्च करेंगे jam.gov.in, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन बटन है, ये प्राइमरी यूजर का लॉगिन हम कर रहे हैं। प्राइमरी यूजर यहाँ पे लॉगिन क्रीडेंशियल्स इंटर करके इन प्लेसेस पे जो भी उन्होंने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाए थे उसको डाल के अपने लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद देखो आप हेडर पे एक दिख रहा है यूजर, यूजर में क्लिक करेंगे। यूजर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐड सेकेंडरी यूजर्स, मैनेज पोस्ट, मैनेज डिविजन्स। सबसे पहले उनको डिवीजन को, मैनेज डिवीजन पे क्लिक करके डिवीजन ऐड करना होता है। देखो फिर न्यू डिवीजन पे आप क्लिक करोगे, न्यू डिवीजन पे क्लिक करते ही आपके पास आएगा कि देखो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइमरी यूजर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी यूजर का बट ऑब्वियस है वो सेम ही होगा, तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे। फिर देखो आप जो भी यहाँ पे पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब फिल करने के बाद इंटर करके आगे बढ़ते हो, तो आप यहाँ पे ऐड टू प्रोसीड करोगे। फिर आप देखो ये आपका जो डिवीजन है, न्यू डिवीजन, वो जनरेट हो चुका है। न्यू डिवीजन के बाद हम आते हैं ऐड सेकेंडरी यूजर में। अब यहां से हमारा सेकेंडरी यूजर का क्रिएशन जो है वो स्टार्ट होता है बेसिकली। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज जनरेट होता है, मैनेज पोस्ट। मैनेज पोस्ट में आप जाओगे तो क्रिएट रोल्स, देखो अभी हमने पहले ही या दूसरे स्लाइड में डिस्कस किया था कि सेकेंडरी यूजर्स कितने तरीके के हो सकते हैं, बायर, कंसाइनी, पीए और डीओ। इस तरीके से यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जो प्राइमरी यूजर है वो सेकेंडरी यूजर के लिए एक या एक से अधिक उनके काम को डिसाइड कर सकते हैं। देखो अब डेजिग्नेशन, डिविजन्स, ये सब इंटर करने के बाद, ये सब सिंपल है, आप इसको इंटर करके आगे बढ़ते जाते हो। जैसे देखो ये सारी इन्हीं की मैं बात कर रहा था, कंसाइनी, टेक्निकल एवेल्यूटर, बायर, इनमें से कोई 2 काम आप सेलेक्ट कर सकते हो सेकेंडरी यूजर के लिए। फिर आप पेमेंट का जो प्रोसेस है उस पर जाओगे। ये सारी चीज को इंटर करने के बाद
अभी देखो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको जो भी सेकेंडरी यूजर्स बनने हैं उनका ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था जो प्राइमरी यूजर होंगे उनका मेल आईडी गवर्नमेंट मेल आईडी होना चाहिए, मींस nic.in, gov.in, और उनका जो प्राइमरी यूजर का जो अप्रूविंग अथॉरिटी थे उनका भी आईडी गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। बट सेकेंडरी यूजर क्रिएशन में ये मैंडेटरी नहीं है, किसी भी डोमेन का मेल आईडी यहां पे इंटर किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंडरी यूजर का मेल आईडी डालने के बाद अगर नहीं है उनका मेल आईडी तो आप यहां पे क्लिक करके सेकेंडरी यूजर का मेल आईडी जनरेट करवा सकते हो। फिर देखो सेकेंडरी यूजर के लिए उनका नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, वर्क जो भी उनको डिसाइड करना है आप यहां डिसाइड कर लो। फिर इसको आप सबमिट करो। सबमिट करने के बाद सबमिट करो, ये देखो इस पे सबमिट है। सबमिट करने के बाद ऐड पोस्ट पे आप क्लिक करोगे। देखो ऐड पोस्ट पे यूजर आईडी और ऑफिशियल ईमेल आईडी हमें फिर से इंटर करना पड़ेगा। ये आप करते ही जो है सेकेंडरी यूजर का जो पेज है वो सेकेंडरी यूजर के मेल आईडी पे, जो मेल आईडी अभी हमने थोड़ी देर पहले सेकेंडरी यूजर के लिए इंटर किया था उनके मेल आईडी पे वो चला जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए। एज अ सेकेंडरी यूजर उनको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। देखो जब वो अपने मेल को खोलेंगे तो कुछ ऐसा प्रीफेस उनको दिखेगा। यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे उनको क्लिक करना है, ओके बटन को क्लिक करना है। इसके बाद फिर देखो ये दो बॉक्स आएंगे, आधार नंबर और आधार ऑथेंटिकेटेड जो मोबाइल नंबर है उन दोनों को चेक करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये डेटा प्रीफिल्ड आएगा। आप एक बार इसको चेक कर लो कि इसमें कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी यूजर ने आपके लिए फिल किया है वो यही डेटा है। ओके है तो आप प्रोसीड करो। प्रोसीड करने के बाद फिर आप ध्यान दो ये वही टर्म्स कंडीशन है जो प्राइमरी के लिए ही भी आए थे। एक बार गो थ्रू करके यहाँ पे चेक करो बॉक्स को और आप आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ मेन पॉइंट है, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जो सेकेंडरी यूजर है उनका यहाँ पे चाहिए आधार नंबर और आधार से लिंक्ड फोन नंबर। इन दोनों को इंटर करने के बाद यहाँ आप चेक करो बॉक्स को और वेरीफाई आधार पे क्लिक करो। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो यहाँ ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो इंटर करके फिर आप वेरीफाई करो। अब देखो सॉरी, आप यहाँ लिख के आ रहा है आधार डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर और आधार आपस में इंटरलिंक है वो वेरीफाइड हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पेज है सेकेंडरी यूजर के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने इसके पहले वीडियो में भी प्राइमरी यूजर के लिए बताया था कि उनका जो आईडी होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब वो नॉन एडिटेबल होगा, यूनिक नहीं नॉन एडिटेबल होगा। वो उसको एक बार बनाने के बाद एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखें अपने आईडी जनरेट करने के लिए कि वो इजी हो, आपको याद रखने में आसानी हो। फिर आप पासवर्ड इंटर करते हो, कंफर्म पासवर्ड करते हो, बिल्कुल वही प्रोसीजर जो पहले वीडियो में था। 8 to 16 कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक्स 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से आपको पासवर्ड बना के आगे बढ़ना है। ऐसा करते ही आपका अकाउंट ओके हो चुका है, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आप चाहो तो आप सेटिंग में जाके अमूल छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो आप कर सकते हो। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी आप लोग वीडियो देखोगे उनके लिए क्वेश्चन है। हालांकि मैंने इस पूरे वीडियो में जो मैं ये बना रहा हूं उसमें मैंने एक बार ये बात को हिंट करी है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, क्या सेकेंडरी यूजर के लिए गवर्नमेंट वाला nic.in या gov.in जो भी होता है वो मेल आईडी होना जरूरी है सेकेंडरी यूजर क्रिएशन के लिए? तो आप मुझे आंसर में कमेंट में आंसर करो, फिर मैं रिप्लाई करूंगा कि किनका सही है किनका गलत है। दोस्तों अभी इस वीडियो को यहां एंड करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस सीरीज का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। उसमें देखो अभी क्या है कि जब आप इंटरफेस देखोगे बायर का, वो भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आप बहुत तरीके के आइटम्स और सर्विसेज को प्रोक्योरमेंट वहां कर सकते हो। इन सारे आइटम्स को एक साथ डील करने के लिए गवर्नमेंट ने क्वाड्रेंट्स बना रखा है, Q1 से Q6, 6 क्वाड्रेंट। हम बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में क्या हम करेंगे, कैटेगरीज, कितने तरीके के कैटेगरीज जेम पे आज के रेट में अवेलेबल हैं, बायर इंटरफेस के बारे में और क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जरूर करें, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। और वीडियोस देखो क्या है फ्रेंड्स की, ये पूरी सीरीज बायर्स को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। मैं कोई भी चार्ज नहीं एंट्री कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए। मैं जितना जानता हूं अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ईमानदारी के साथ ये वीडियोस बना रहा हूं। तो प्लीज आप भी सपोर्ट करें। थैंक यू।